सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शायद ही देश में ऐसा प्रसंग आया होगा कि एक साथ 20 लाख लाभार्थियों को अपना खुद का घर मिलने का आनंद एक ही क्षण में आया होगा। ये सभी 20 लाख परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ सरकारें चलती है, कई बार घोषणाएं होती है और कई साल घोषणा पूरी करने में लगता है, मगर देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 20 लाख आवास आवंटित किए और 10 लाख लाभार्थियों को उनकी पहली किस्त ही कार्यक्रम समाप्त होने के पहले देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अभी जब बटन दबाकर किस्त दे रहे थे, देवेंद्र जी ने बताया कि काफी लोगों को, सभी लोगों को किस्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। मुझे राहुल गांधी जी याद आ गए। जब मोदी जी आप सबको जनधन अकाउंट दे रहे थे, राहुल बाबा कह रहे थे अकाउंट तो दोगे, अकाउंट में ट्रांसफर क्या करोगे? राहुल बाबा, आज ये मोदी जी का चमत्कार देखिए, 10 लाख लोगों को घर की पहली किस्त एक ही क्लिक से ट्रांसफर वो ही अकाउंट में हो रही है। भाइयों बहनों, 20 लाख लोगों को एक साथ घर देने का कार्यक्रम, जब देवेंद्र जी का फोन आया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 20 लाख लोग जिनके जीवन में एक स्वप्न हो कि मैं खुद के घर में रहूं, वो सभी लोगों का स्वप्न आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरा हो रहा है। मैं देवरिया उत्तर प्रदेश के एक गांव में था। मुझे बरोबर याद है, एक माई ने जब पहली बार घर मिला, उसने कहा मेरी 7वीं पीढ़ी खुद के घर में रहेगी, ये मेरा जीवन धन्य हो गया। आज 20 लाख लोगों को खुद का घर मिल रहा है, घर के अंदर शौचालय मिल रहा है, ऊपर सोलर पैनल भी मिल रहा है और आपको आने वाले दिनों में गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी और यहां पर महायुति की सरकार ने किया है। मोदी जी ने 2047 में देश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। विकसित राज्य का मतलब है देश के हर व्यक्ति का विकास होना, हर व्यक्ति के पास घर, घर में बिजली, घर में शौचालय, घर में गैस का सिलेंडर, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं और हर व्यक्ति को 5 किलो महीना अनाज देने का कार्यक्रम, यही विकसित भारत की व्याख्या है। और नरेंद्र मोदी जी ने, महाराष्ट्र की जनता ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के पहले ही कैबिनेट में मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चरण 2 उसका शुरुआत किया और उसमें देश भर में सबसे ज्यादा घर किसी को मिले हैं तो हमारे महाराष्ट्र को मिले हैं। इसका हम सबको आनंद और गौरव होना चाहिए। घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं है। घर का मतलब विकास के स्वप्नों को सार्थक करना है। अपना घर स्वर्ग समान तो होता ही है, मगर आने वाली पीढ़ी के विकास का प्रथम चरण भी होता है। गरीबों को घर देने के साथ साथ शौचालय देकर उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। देश में हाउसिंग फॉर ऑल, इसके तहत
महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, सभी गरीब समाज को खुद का घर देने का कार्यक्रम जो बना, उसमें 2029 तक 5 करोड़ घर आवंटित होंगे। उसमें से 3 करोड़ 79 लाख मतलब 3 करोड़ 80 लाख परिवारों को घर देने का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। और महाराष्ट्र के अंदर पहले 13.5 लाख 13,50,000 घर दिए थे, अब 19,50,000 घर, और ये सारे घर समयबद्ध तरीके से पूरे हो, वो भी देवेंद्र जी ने सुनिश्चित करा है। मोदी जी ने 11 साल के समय में 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन देकर 80 करोड़ गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करी है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास देकर गृह सुरक्षा सुनिश्चित करी है। 4 करोड़ लोगों को घर में बिजली देकर घर का अंधेरा दूर किया है। 13 करोड़ शौचालय बनाकर घर की माताओं का सम्मान बढ़ाया है। 36 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड देकर उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की है और 1 करोड़ लखपति दीदी बनाकर गरीब माताओं को स्वाभिमान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने एक 10 साल के अंदर 60 करोड़ लोगों को घर, बिजली, गैस, सुरक्षा, अनाज और हेल्थ का इंश्योरेंस देने का काम नहीं किया। और इसके साथ साथ 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं देवेंद्र जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं। घर के लिए पैसा तो मिल रहा है, जिनके पास भूमि नहीं है उनको और 1 लाख देने का काम भी आज यहां पर हुआ है। और मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अगली दीपावली आप सभी अपने घर में मनाएं, ऐसी मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के नेतृत्व में ये महायुति की सरकार ने वो सभी चीजों को न केवल जमीन पर उतारा, इसके साथ अपने बजट से भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। सिंचाई नेटवर्क के तहत नीलड़ बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू एवं जलयुक्त शिवार, ये सभी सिंचाई परियोजनाओं ने महाराष्ट्र को अकाल से दूर किया है। नदियों को जोड़ने के लिए नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास शुरू हो गया है। 11 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। अमृत भारत योजना के तहत 128 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो ट्रेन का काम द्रुत गति से हो रहा है। शिरडी और सिंधुदुर्ग में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं और 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव, बांद्रा वर्ली सी लिंक को जोड़ने का काम, उनको जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण भी किया गया है और वासी पुल का विस्तारीकरण और मेट्रो फेज 1 समाप्त कर दिए हैं। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक पूरे विश्व में एक प्रकार से अजूबा है और 76,000 करोड़ की लागत से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट हमारे महाराष्ट्र के दरिया किनारे पर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, वैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना 3,71,000 हेक्टेयर का भूमि का सिंचाई होगा
और 85,000 करोड़ का खर्च होगा और 10 वर्ष में इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम भी मंजूर हुआ है। पुणे और कोल्हापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल बनाए। 13,000 करोड़ के निवेश से टाटा पावर के साथ 2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट को भी विकसित करने का काम हो रहा है। सिरवाट, पुणे और भीवपुरी, रायगढ़ 1800 और 1000 मेगावाट की योजनाएं और 673 करोड़ के निवेश से सिंदरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बन रहा है। ढेर सारे काम महाराष्ट्र के विकास के लिए हो रहे हैं। मैं आज यहां पर महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने महायुति को आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनाई। ये तो आपने किया ही, एक ऐतिहासिक बहुमत दिया, मगर साथ में कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी नकली है, इसका भी निर्णय महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। और कौन सी एनसीपी असली है और कौन सी नकली है, इसका भी निर्णय महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है। भाइयों बहनों, आज एक बहुत बड़ा प्रसंग है जिसमें 20 लाख परिवारों को खुद का घर मिलेगा। मैं वो सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि नए घर में आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, प्रगति करता रहे और आपकी नई पीढ़ियां विकसित भारत की नींव में पूरजोश के साथ नींव डालने में लगे, विकसित भारत बनाने में लगे। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और हृदय से अभिनंदन। धन्यवाद।